क्या आप जानते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता खुला रहता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी एक शक्ति आपके साथ खड़ी रहती है। हम अक्सर अंधेरे में उजाले की तलाश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली उजाला तो हमारे भीतर है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका वो ऊपर वाला होता है। आज की ये चर्चा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में ईश्वर के वचनों को उतारना चाहते हैं और भक्ति के इस पवित्र मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल वृजवाणी का हिस्सा बने। प्रभु की अटूट कृपा पाने के लिए और ऐसी ही हृदय को छू लेने वाली प्रेरणादायक बातों से जुड़े रहने के लिए अभी वृजवाणी को सब्सक्राइब करें और सच्चे मन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए अब जानते हैं जीवन के उन अनमोल रहस्यों को जो आपके भाग्य को बदल देंगे। आपने कभी शांत मन से प्रकृति की ओर देखा है? सूर्योदय देखा है? वह दृश्य कितना शांतिदायक और शक्तिदायक होता है। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर का सारा अंधेरा मिट गया हो और एक नए प्राण का संचार हुआ हो। सूर्योदय हमारे मन में एक नई प्रेरणा देता है, एक नया उत्साह जगाता है। लेकिन एक बात सोचिए, सूर्योदय देखने के लिए आपको सही समय पर बिस्तर छोड़ना होगा। अगर आप उठने में देरी कर देते हैं तो आप उस अद्भुत सौंदर्य को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक हमारा जीवन भी इस सूर्योदय की तरह है। अवसर हमारे जीवन में सूरज की किरणों की तरह ही आते हैं, लेकिन अगर हम आलस्य करते हैं या बहुत अधिक समय का इंतजार करते हैं तो वो अवसर हमारे लिए अनंत काल तक खड़ा नहीं रहता। वह अपने समय पर चला जाता है। इसलिए अपनी आंख और कान खुले रखिए। जब भी सही समय आए अपने कर्म को सार्थक कीजिए। हर पल को ऐसे अपनाइए जैसे यही आपका आखिरी मौका हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जीवन भी सूर्योदय की तरह उज्जवल होगा। हम जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो बाहर से बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे कठिन परिश्रम करना जानते हैं, किसी बड़ी परीक्षा से पीछे नहीं हटते। वे आत्मविश्वासी होते हैं, फिर भी देखा जाता है कि वे अंततः सफलता नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर उनके स्वभाव की गहराई में छिपा है। लोहा देखा है ना? लोहा अत्यंत शक्तिशाली और कठोर होता है, लेकिन लोहा तब तक ही सख्त रहता है जब तक वो शीतल या शांत रहता है। उस लोहे को जब भी आग में तपाया जाता है तब वो अपनी कठोरता खो देता है। मनुष्य भी जब क्रोध या गुस्से की आग में तपता है तब वो अपनी क्षमता और मानसिक संतुलन खो देता है। जीवन में यदि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखना सीखिए। जो मिला है उसी में संतुष्टि पाना सीखिए। क्रोध के ताप में अपनी बुद्धि मत खोइए। जो विचार आपके मन में गुस्सा बढ़ाते हैं उन्हें पहचानिए और मन से मिटा दीजिए, अन्यथा यही गुस्सा एक दिन आपके विनाश का कारण बन जाएगा। हम बड़ों से अक्सर सुनते हैं कि जीवन में धन कमाओ और उसे बचाकर रखो, क्योंकि कठिन समय में यही धन संपत्ति काम आएगी। लेकिन क्या ये बात हमेशा सच है? जरा गहराई से सोचिए, आपकी कमाई हुई अथाह संपत्ति क्या आपको खोया हुआ स्वास्थ्य वापस दिला सकती है? क्या मरते हुए इंसान को पैसे से बचाया जा सकता है? क्या धन संपत्ति मन की असली सुख और शांति खरीद सकती है? नहीं। इसलिए धन के पीछे अंधे होकर मत भागिए। परमेश्वर ईश्वर पर विश्वास रखिए। हमेशा सत्कर्म करने की कोशिश कीजिए। इंसान का दृष्टिकोण कई बार उसे असली सच से दूर ले जाता है। हम जो देखते हैं हमेशा वो पूर्ण सत्य नहीं होता। हमारा स्वभाव है कि कोई हमारी प्रशंसा करे या हंसकर बात करे तो हम उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई अगर हमारी गलती बता दे या हम पर गुस्सा करे हम तुरंत उसे शत्रु मान लेते हैं। याद रखिए, हंसी सबके लिए हो सकती है, लेकिन क्रोध इंसान केवल उन पर ही करता है जिन्हें वो दिल से प्यार करता है।
आपके शुभचिंतक ही आप पर क्रोधित होते हैं क्योंकि वे आपका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। इसलिए किसी के गुस्से के पीछे छिपे उस प्यार और शासन के महत्व को समझना सीखिए। दूसरों के कर्म का धर्म और क्रोध का मर्म समझ लेने पर आपके मन में और कोई शिकायत नहीं रहेगी। जीवन के इस लंबे रास्ते पर चलते चलते हम कभी कभी थम जाते हैं। हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन कोई अदृश्य बाधा हमें रोक लेती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपके पैर में चोट लग गई। वो चोट जैसे आपको चलने से रोकती है, वैसे ही आपकी छोटी या संकीर्ण सोच आपकी उन्नति के रास्ते में बाधा बन जाती है। टूटी हुई कलम से जैसे सुंदर पत्र नहीं लिखा जा सकता, वैसे ही मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखकर अपना उज्जवल भाग्य लिखना संभव नहीं है। अहंकार शब्द छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इंसान कई बार अहंकार को गर्व या आत्मसम्मान समझकर गलती कर बैठता है, लेकिन समय बड़ा बलवान है। छत अगर सोचे कि वो सबके ऊपर है, तो ये उसका भ्रम है। जिस दिन उस घर के ऊपर एक और मंजिल बन जाएगी, वही छत फर्श बन जाएगी। दुनिया का नियम भी ठीक ऐसा ही है। आज आप ऊपर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेंगे। इसलिए मन में दम्भ न रखकर प्रेम का भाव रखिए। भविष्य की चिंता न करने वाला इंसान मिलना मुश्किल है। भविष्य आपको रंगीन सपने दिखाएगा, लेकिन आपके हाथ से वर्तमान छीन लेगा। वर्तमान ही आपकी असली पूंजी है। इस पल को काम में लगाइए। वर्तमान को अगर आप सुंदर बना सकें, तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। जो नहीं है उसके लिए शोक न करके जो है उसे लेकर आनंद में रहिए। याद रखिए, समय सोने की तरह है। जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है, हम मंदिर की ओर भागते हैं। ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ईश्वर को पुकारने से पहले खुद को जगाइए। अपना आलस्य त्यागिए। देखिएगा, सब समस्याओं का समाधान आपके भीतर ही छिपा है। नाम से कुछ नहीं होता, कर्म ही इंसान की असली पहचान है। राम और रावण दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, लेकिन उनके कर्मों ने ही उनका परिणाम तय किया था। जीवन को सुगंधित फूल की तरह बनाइए। फूल किसी को खुशबू देते समय बदले में कुछ उम्मीद नहीं करता। पृथ्वी पर ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसकी चोटी पर इंसान पहुंच नहीं सकता। आपकी कोशिश ही आपका भाग्य बदलेगी। क्षमा करना सीखिए, विशेष रूप से खुद को क्षमा करना सीखिए। अतीत को लेकर बैठे रहने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। विश्वास रखिए खुद पर। माँ की ममता और पिता का आशीर्वाद लेकर राह चलिए। मन को रथ का सारथी बनाइए और उसे नियंत्रण में रखिए। मेरे प्रिय भक्तों, इस ज्ञान और भक्ति की धारा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखने के लिए अपने चैनल वृजवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आज की इन बातों ने आपके हृदय को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वृजवाणी परिवार से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय श्री राधे।